Hello everyone, welcome back to another video on Elite Academy and today we are going to talk about this Toppers Test Series. अभी Toppers Test Series क्या है? This is for UPSC CSE Mains 2024. All those students who have written prelims and they are expecting कि आपका prelims clear हो रहा है, आप safe zone में हो और अगर border line पे भी हो, for all practical purposes you should start practicing the mains answer writing. So today we are going to talk about this Toppers Test Series. अच्छा, ऐसा कितनी बार हुआ है कि जब आपने किसी टॉपर्स की कॉपीज देखी हैं, उनके आंसर्स देखे हैं, देन यू माइट हैव फेल्ट दिस, अरे यार इनसे अच्छा तो मैं लिख देता या मैं लिख देती। पक्का आपने ये फील किया होगा। आप उनके आंसर्स देखते हैं, टॉपर्स कॉपीज आपको बहुत जगह मिलती हैं एंड देन यू एनालाइज रीडिंग द आंसर्स। इट हैज हैपेंड इन पास्ट की कई सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं एंड दे से सर वो टॉपर ने ऐसा लिखा था, उसके आंसर्स में तो कुछ नहीं था सर, उससे अच्छा तो आंसर हम लिख रहे हैं। सो जनरली वी हैव दिस फीलिंग। देन टॉपर्स के आंसर्स में ऐसा क्या होता है जो उनको टॉपर बनाता है? वी शुड नो दैट एज वेल। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट दीज टॉपर्स एंड जो टॉपर्स होते हैं, इनकी टॉपर्स की जो आंसर्स होते हैं उसके एनालिसिस हम करेंगे आपके सामने। आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने भी बहुत सारी एनालिसिस की होगी, बट हमारी एनालिसिस के बाद हमने जितने भी लास्ट 1 डेकेड के टॉपर्स हैं, वी हैव एनालाइज्ड 5 पॉइंट्स विच आर कॉमन इन एवरी टॉपर्स आंसर्स। हर टॉपर के आंसर्स में ये 5 चीजें आपको कॉमन मिलेगी। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन देम वन बाय वन। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट और यही सारी चीजें आपको रेप्लिकेट करनी है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एंड व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स, वेदर फॉर दिस ईयर और फॉर नेक्स्ट ईयर, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द नेक्स्ट ईयर एज वेल। द फर्स्ट पॉइंट इज दे राइट सिंपल आंसर्स। व्हेन वी से सिंपल आंसर्स, उसका ये मतलब होता है कि बहुत हाई फाई वर्ड्स नहीं, बहुत हाई फाई आंसर नहीं, सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है, बहुत ज्यादा फ्लावरी वर्ड्स का यूज नहीं होता है। दे डोंट यूज टू मच ऑफ जार्गन्स और कीवर्ड्स, दे राइट सिंपल इंग्लिश वाला आंसर। सो दैट्स व्हाई देयर आंसर बिकम्स सिंपल। वो रीड करने में भी सिंपल लगता है। ऐसा बहुत बार होता है कि आपको सिंपल तो देखने में लगेगा, बट इज इट इजी टू राइट द सिंपल आंसर्स? नो, बिकॉज वी हैव सीन, इतने सालों में हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर उनको लगता है कि उनका बेस्ट आंसर है, यू विल फाइंड दैट दैट वुड बी देयर मोस्ट कॉम्प्लेक्स आंसर। सो दिस इज अ पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर, दैट यू हैव टू राइट सिंपल आंसर्स। सेकंड पॉइंट इज दे राइट रेलेवेंट आंसर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट रेलेवेंट, क्वेश्चन का जो डिमांड है, डिमांड के हिसाब से लिखा गया है, सारे पार्ट सेटिस्फाई किए गए हैं। आपको पूरा आंसर पढ़ने के बाद एक कंप्लीट फीलिंग आएगी, क्या अच्छा है क्या बुरा नहीं है। फोकस यहां है कि रेलेवेंट है, जो भी कंटेंट है वो रेलेवेंट है। मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि स्टूडेंट्स जो आता है वो लिखते हैं रादर देन डिमांड के हिसाब से। यू एंड अप राइटिंग व्हाटएवर यू नो, बट यू डोंट राइट अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो राइटिंग रेलेवेंट आंसर इज अनदर आर्ट। Third point you will find in every topper's answer is they write a structured answer, proper introduction, body, conclusion, every demand. Let's say 2-3 subparts are there, 2-3 demands are there of the question. So all these subparts, all the demands have been written properly. There is a smooth transition from one part to the other part. You won't find haphazard. Structured है, proper एक structure में लिखा गया है आंसर। They add simple value addition. They will write good answer and then they will sprinkle the data, diagrams, case studies, committees, examples. They will not overdo. Overkill नहीं करना है. You have to sprinkle it here and there, which is beautifying your answer. Value add कर रहा है. But it happens जब आप preparation बहुत दिनों तो कर लेते हो और बहुत अच्छा content आपके पास हो जाता है, then you end up writing example. You write one point, you write one side heading, dash you make dash 2-3 explanation and then easy आप करते जाते हो। There is no requirement of that. And the last and most crucial point is they maintain a good flow with a multi-dimensional approach. Multi-dimensional होते हैं उनके आंसर और good flow होता है। When I say good flow, we have observed that many students they write answer. Let's say they have put the side heading and under subheading, and under that they are writing the side headings. They will put the side heading and they will put arrow. The flow, they are not maintaining the flow. आप explain करो। अब 2-3 वर्ड्स में क्या एक्सप्लेन करोगे उन चीजों को? We have observed our students in the past, who were part of our mains test series, उनको चाहे जितना भी फीडबैक दे दो, साइड हेडिंग के बाद एरो लगा के ही लिखते हैं। That is not a good way to write the answers. आपका फ्लो ब्रेक हो जाता है, जो रीडर होता है उसका फ्लो ब्रेक हो जाता है, और जब फ्लो अच्छा रहता है तो एग्जामिनर का जो माइंड होता है वो पीसफुल रहता है। एग्जामिनर को अनॉय नहीं करना है। इन मल्टी डायमेंशनल की जब हम बात करते हैं, वी हैव सीन दैट मेनी टाइम्स आवर स्टूडेंट दे राइट 10 पॉइंट्स। उनको लगता है मल्टी डायमेंशनल लिख दिया, फर्स्ट पॉइंट इज गेटिंग रिपीटेड, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट फिफ्थ और 8th पॉइंट यू विल फाइंड वो
इधर उधर से घुमा के एक ही बात कन्वे कर रहा है. So you write 6 to 7 good points, but do explain them. After explanation, wherever it is required, sprinkle the value addition. So these are the 5 essential points or the 5 essential components of the every topper's answer which you have to follow. So going forward, whatever answers you are going to practice for this mains or for next year, you have to keep in mind that these 5 components should be reflected in your answers. But reflecting them, imbibing them in your answers will take time. You have to put conscious efforts, then only you will be able to imbibe them, incorporate, और तभी आप भी टॉपर बनोगे. जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है आंसर राइटिंग की, उस ट्रेडिशनल अप्रोच में कुछ चीजें फॉलो होती हैं. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट अप्रोच इज फॉलोड लिटिल थिंकिंग. क्वेश्चन आता है, हम देख के स्टार्ट कर देते हैं लिखना. We don't even think what is the demand of the question, or even if we have identified the demand of the question, we focus on just writing, justifying, easy, data, diagram. Relevant है नहीं है, simple है नहीं है, flow maintain हो रहा है नहीं, मल्टी डायमेंशनल रियल सेंस में हो रहा है कि नहीं, स्प्रिंकल हम जो वैल्यू एडिशन है ओवरकिल तो नहीं कर रहे हैं. लिटिल थिंकिंग. यू विल फाइंड दैट देयर इज नो इंस्टेंट फीडबैक. आप टेस्ट सीरीज लिखते हो, इवेलुएट होकर आता है 10 डेज 15 डेज में, समटाइम्स इतना डिले हो जाता है कि आप उस फ्लो से ही बाहर हो जाते हो. दैट सब्जेक्ट यू वुड हैव फॉरगॉटन, what test you have written, what answer you have written. Even if you are getting the feedback, you are not able to incorporate it. Poor progress. There has to be always incremental growth, but that incremental growth you will be able to incorporate when the evaluation and when the mentorship is happening on time. So in traditional approach, you are not able to progress. No topper qualities. These 5 points which we have discussed will be not the focus areas. Evaluation, every individual, every evaluator is having a different approach. They will tell you okay कि ये सारी चीजें करनी है, but ये focus area नहीं रहता है. They will definitely give you certain feedback कि आप ये कर लो, ये करो. Why? What is your strength? कैसे करना चाहिए? Those things will not be highlighted. And most importantly in traditional approach, चाहे वो aspirants हो या institutes हो, उनका focus रहता है on quantity. Quality is not focused. क्वालिटी की 5 टॉपर्स क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए, वो आपके में रिफ्लेक्ट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, हाउ टू imbibe it, how to incorporate it, those things will not be focused in the traditional approach. Now let's understand कि ये जो toppers होते हैं ये क्या कहते हैं. So the toppers in the past, be it Animesh Pradhan, Artika Shukla, Tina Dabi, Uma, they have reiterated certain points time to time. For example, Uma, she was AIR 3, उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स मेंटेन किए हुए थे कि शी विल मेंटेन ओनली 30 टॉपिक्स, और उस 30 टॉपिक्स को ही वो बार बार रिवाइज करती थी. बेसिकली लिमिटिंग योर सोर्सेज, लिमिटिंग योर मटेरियल एंड रिवाइजिंग देम अगेन एंड अगेन, सो दैट यू आर गेटिंग दिस पर्सपेक्टिव और यू आर होनिंग दिस स्किल ऑफ यूजिंग द सेम कंटेंट here, there, wherever it is required. So when you revise your stuff, when you revise your content again and again, then only you will be in a position to use them wherever it is required. तो उन्होंने मेंटेन किया था कि अगर कोई 31st टॉपिक भी अगर मेरे पास आता है, I will remove a topic, then I will accommodate it within 30 topics. Prioritizing the points, prioritizing the topics important for mains. Even Animesh Pradhan, he was also working professional और उनके साथ और भी लिमिटेशंस थी, तो he also maintained simple 1 page notes, उसी को बार बार रिवाइज करना. पास्ट में अर्तिका शुक्ला ने भी बोला है कि शी यूज्ड टू मेंटेन 50 टॉपिक्स पर सब्जेक्ट, उन्हीं 50 टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना. बी इट टीना डाबी, प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस, रिवीजन पे ज्यादा फोकस. सो एवरी टॉपर हैज रीइटरेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन, दे हैव रीइटरेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग द टॉपिक्स एंड अकॉर्डिंगली फोकसिंग ऑन आंसर राइटिंग. तो ये अप्रोच होनी चाहिए. आपको मटेरियल कलेक्टर नहीं बनना है. यू डोंट हैव टू बी मटेरियल कलेक्टर कि जहां से जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक हम पढ़ते जाएं. सो डोंट डू दैट. If you are doing this, then you will be never satisfied. You have to limit your sources and accordingly you have to perform best within that limited sources. और उस limited source से जो आपको knowledge मिल रही है उसको practice करके आपको अपनी आंसर राइटिंग स्किल को कमांड करना है. So even though if you are having this urge to run behind the materials कि आपके friends क्या पढ़ रहे हैं, आपका roommates क्या पढ़ रहे हैं, you will never be satisfied, and that is suicidal tendency that will kill your chance to qualify the mains exam. तो ये कुछ strategies हैं कि आपको क्या क्या फॉलो करनी चाहिए. So keeping all these points in mind, we have launched our toppers test series for mains 2024 और उसके क्या क्या फीचर्स हैं I am going to explain everything. For example, starting with the first feature itself. As part of this test series, we are going to meet the students every day and we are going to do the PYQ brainstorming.
PYQs की इंपॉर्टेंस हमें पता है, बट ये भी पता होना चाहिए कि PYQs प्रीलिम्स में रिपीट हो जाते हैं, थीम्स रिपीट हो जाती है, बट इन मेंस वो चांसेस जो होते हैं रिपीटिशन के वो नहीं होते हैं. बट PYQs when we brainstorm they help us to think instantly. हमें क्वेश्चन पढ़ने की आदत पड़ती है, डिमांड आइडेंटिफाई करने की आदत पड़ती है, एंड एट द सेम टाइम यूपीएससी के क्वेश्चंस को अगर हम पढ़ रहे हैं और उससे डिमांड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है. सो ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ PYQs will help us in many ways. So this we have included as a regular feature. So every day we are going to meet and चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हम लोग बैठेंगे एक साथ एंड यू विल बी गिवन वन PYQ वेयर यू विल बी गिवन टाइम टू ब्रेनस्टॉर्म. इन लिमिटेड टाइम यू हैव टू थिंक व्हाट ऑल पॉइंट्स यू कैन जनरेट, चाहे वो वैल्यू एडिशन हो या डायमेंशंस, आप जो भी सोच सकते हैं, वी विल कलेक्ट दोज पॉइंट्स. आफ्टर दैट वी विल एनालाइज कि ये जो 5 पॉइंट जो भी आपने पॉइंट्स जनरेट किए हैं, वो पॉइंट्स क्या टॉपर्स के जो हमने क्वालिटीज देखी उनके साथ अलाइंड है या नहीं है. देन द सेम डे यू विल बी गिवन वन लाइव आंसर राइटिंग. पहले हम क्या करेंगे, पहले हम वो PYQs को ब्रेनस्टॉर्मिंग करके पॉइंट्स जनरेट करेंगे. द आइडिया हियर इज दैट अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं भी है, if you are simply getting a topic, you should be ready to generate your own points within time limit. You should be ready to think spontaneously. So through this brainstorming exercise, we are going to inculcate this skill, this art of generating our points spontaneously, and keeping those 5 qualities of topper's answers, we will generate these points. After this exercise, same day, in the same session, we will give you one answer. We will have live answer writing session. आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको तुरंत कैमरे पे प्रैक्टिस करना है, and after that we will discuss. We will discuss again the points or whatever answer you should have written for that particular topic, for that particular question, keeping in mind the topper's qualities. So the idea here is जब हम आपके साथ रोज मिलने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग we are giving you live answer writing. The idea is to imbibe those 5 qualities within you. और जब बार बार आप ऐसा सोचते रहोगे, then you will be able to write any test accordingly. And of this we are going to provide you the immediate synopsis so that you don't have to worry about the answer later. आपको होमवर्क भी दिया जाएगा कि इसके शॉर्ट नोट्स बना के हमें शेयर करना है, अदरवाइज वो बाद में पेंडिंग रह जाएगा, तो पेंडिंग ही रह जाता है. अगर आपको ये इनसिक्योरिटी है कि वीकेंड टेस्ट लिखोगे कि नहीं लिखोगे, देन एवरी संडे वी विल हैव आवर वीकेंड टेस्ट. सिलेबस के हिसाब से चलता रहेगा, आप वीकेंड टेस्ट लिखते रहिए, वेयर वी विल फोकस ऑन स्पीड. ये तो हमारी थिंकिंग एबिलिटी को और हमारा जो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है, डिमांड और जो भी टॉपर्स की क्वालिटीज हमने देखा उसको इम्बाइब करने के लिए है. बट हियर वी आर फोकसिंग ऑन स्पीड, हाउ टू राइट 20 क्वेश्चंस विद इन 3 hours. So here the weekend test will be there till your mains, and here focus is on completion of the syllabus, revision of the syllabus, and speed. Through this whole test series, we will also help you to identify 100 most important topics जो toppers ने बार बार बोला है कि आपके limited topics आइडेंटिफाई करो, उनको प्रायोरिटाइज करो, उन्हीं को बार बार करो, बार बार रिवाइज करो. एंड व्हेन यू रिवाइज द सेम स्टेप, सेम टॉपिक अगेन एंड अगेन, देन यू विल बी एबल टू जनरेट द आंसर्स और द पॉइंट्स फॉर इवन दोस क्वेश्चन जो आपने पढ़ा नहीं है. तो ये 100 टॉपिक्स हम आइडेंटिफाई करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन. एंड एज पार्ट ऑफ दिस वी विल ऑल्सो हैव अ पीयर रिव्यू सेशंस. पीयर रिव्यू का जो इंपॉर्टेंस होता है, क्या बेनिफिट है उसका? पीयर रिव्यू आपके सारे नहीं होंगे, वीकेंड टेस्ट जो हैं वो हम इवैल्यूएट करके आपको देंगे. पीयर रिव्यू आपके जो आप यहाँ लाइव आंसर राइटिंग कर रहे हो और कोई भी सेशन होगा उसमें लाइव आंसर राइटिंग होती है. सो वी विल मेक ग्रुप्स, पेयर्स बनाएंगे जहां पे आप अपने आंसर्स एक्सचेंज करके पढ़ोगे. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? कई बार क्या होता है, जो आंसर राइटिंग हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, स्टूडेंट्स की कंप्लेंट होती है कि सर वहाँ पे कोई फैकल्टी इवैल्यूएट नहीं कर रही है, वहाँ पे कोई इंटरव्यू गया हुआ बंदा इवैल्यूएट नहीं कर रहा है, कोई एस्पिरेंट इवैल्यूएट कर रहा है. बट द आइडिया हियर इज व्हेन यू रीड योर ओन आंसर्स और व्हेन यू रीड अदर्स आंसर्स, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होता है. पहला बेनिफिट होता है कि आप एग्जामिनर माइंडसेट से सोच पाते हैं. दूसरा बेनिफिट होता है कि आपको अपनी कंपटीशन पता चलती है, केवाईसी होता है. यू विल बी एबल टू नो योर कंपटीशन, you will be able to learn from their answers, you will be able to learn the points which you have to avoid. So ये सारी चीजें हम peer review के जरिए कर पाएंगे. So these are the features of our test series which are definitely going to incorporate the 5 toppers qualities, या जो भी चीजें हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में देखा कि प्रॉब्लम होती है, इस सब में हम उस ट्रेडिशनल अप्रोच की प्रॉब्लम्स को भी दूर कर रहे हैं. एट द सेम टाइम वी आर मेकिंग श्योर दैट द टॉपर्स क्वालिटीज जो आंसर्स में होते हैं वो आपके आंसर्स में इनकलकेट हो, along with the speed, along with revision. So this is about our toppers test series
for Mains 2024. Talking about who is this for, then if you are giving your Mains for the first time, definitely आपको maturity नहीं होगी, तो इस टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको बहुत maturity आने वाली है, चाहे वो thinking ability की हो, speed की हो, prioritize करने की हो. If you have written Mains but not scored well in the past, definitely this test series is for you because it will help you in developing your skills. If you have written mocks but you were not able to translate your marks, वो आपके marks improve नहीं हो पाए, then this test series is for you. If you are struggling to write Mains answers, अभी भी लग रहा है कि पेन कैसे चलाएं and how to write the introduction, body, conclusion, then this test series is for you. If you are struggling to complete paper on time, आपको speed की problem हो रही है, then also this test series is for you. So we are working at all the level. We are working at the thought level, we are working at your behavioral level, और content पे भी काम हो रहा है, revision पे भी काम हो रहा है. What will be the outcome of writing this test series? जो ये toppers test series है, उसका सबसे बड़ा benefit आपको होने वाला है that you will write toppers like answers. जो 5 component है वो imbibe हो जाएगा. You will be able to complete paper on time. आपको speed 3 घंटे में लिखने की आदत पड़ जाएगी. You will never struggle with the value addition. Sufficient value addition, how to do it? We will hone that skill. Seamlessly incorporating diagrams, value addition, case studies, example, वो कहाँ करना है, उसको भी overkill नहीं करना, overdo नहीं करना है. High return topics, as we have told that we will identify those topics. और जब आप daily basis पे मिल रहे हो, weekend test लिख रहे हो, we will be able to identify the high return topics जिसको आप बार बार revise करेंगे. आप material के पीछे नहीं भागेंगे. Now talking about who is this course not for. So if you are somebody who is feeling lazy to write the answers, definitely you are not welcome in as part of this test series because here we are focusing on everyday writing, daily writing. If you are overconfident on your preparation and writing skills, then please don't come to us. If you are not willing to acknowledge your mistakes, weaknesses, and if you are not willing to work on your weaknesses, then also we would say that thank you. Seamlessly, if you are able to incorporate the diagrams or value addition, then also it is fine. And if you want to stick to traditional syllabus wise test, आपको वो traditional approach चाहिए जहाँ पे आपको thinking नहीं, आपको quantity पे focus है, जहाँ पे आपको mentorship नहीं चाहिए. If you don't want to reflect upon your answers, if you don't want to learn from your competition, then we would say this test series is not for you, right? Now going forward, if I have to tell about the price and the seats, so let me tell you that जो seats हैं वो हमने सिर्फ 50 seats रखा है because as I told you that we are meeting on daily basis और हमें brainstorming करना है, so we want to focus on the quality component. और quality पे जब हमारा focus है, so we cannot have a very big batch size. So we are keeping the batch size only 50 and the price is 8,800. So this is about our test series. This is about our features of the test series. So if you are someone who is ready to write on daily basis, if you are someone who is ready to take charge of your preparation, और अगर आपको लगता है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करना आपकी जिद है, तो आपका स्वागत है because if you are going by the conventional approach, definitely you will not get your rank. So you have to do something extra in order to get into that holy list. तभी आप उस एक्स्ट्रा मेहनत से, उस एक्स्ट्रा एफर्ट से आप उस लिस्ट में पहुंच पाओगे. ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते करते आप उसी साइकिल में फंसे रहोगे. सो इफ यू वांट टू ब्रेक द कन्वेंशनल साइकिल, इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस विशियस साइकिल, देन ज्वाइन द टॉपर्स टेस्ट सीरीज एंड यू विल बी एबल टू सी द ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन योरसेल्व्स. सी यू ऑल इन द टॉपर्स टेस्ट सीरीज.